हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। तो किसी भी संख्या को हम वैसे ही देख करके बिना उसको भाग किए बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से विभाजित है। तो आज हम सीखेंगे केवल दो और दो से लेकर के 7 तक की संख्याओं से की विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले दो का देखते हैं। दो से विभाज्यता का नियम क्या रहता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या दो से विभाजित हो सकती है, कौन सी दो से विभाजित है। तो इसका एक रूल है कि यदि इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक सम संख्या है, कोई सम संख्या, सम मतलब 2 4 6 8, इकाई का अंक 2 4 6 8 हो, या फिर जीरो हो, या फिर जीरो हो, जैसे 2 4 6 8 10, 10 में देखो इकाई का अंक 0 है, 12 में इकाई का अंक 2 है, 13 नहीं, ये कहाँ से आ गया बच्चों, 13 नहीं, 22 में इकाई का अंक 2 है, 210 में इकाई का अंक 0 है, 514 में इकाई का अंक 4 है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक सम संख्या हो या फिर 0 हो, वो 2 से विभाजित होती है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, ये 2 से विभाजित है, बिल्कुल है, क्योंकि इकाई का अंक को देखना है। इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा, ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और ले लेते हैं। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो हमें इन सबसे संख्याओं से नहीं मतलब है, हमें केवल इकाई के अंक की संख्या देखनी है। इकाई के अंक की संख्या यदि सम है या फिर 0 है तो वो संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। 3 से विभाजिता के नियम को देखते हैं। जो 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि सभी अंकों, कोई संख्या है उसमें जो अंक है, सभी अंकों का योग, हमें सभी अंकों का योग कर लेना है, और सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, सभी अंकों का यदि योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए इसका अंक जैसे 414, 414 में कितने अंक हैं, 1 2 3, इसको जोड़ लेते हैं, इसमें सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 4 + 1 + 4, 4 1 4, इन सबको जोड़ लेना है। 4 1 5, 5 4 9, इसका योग आया 9। क्या 9 3 से विभाजित है? बिल्कुल है, 3 3 का 9 विभाजित है, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसको दूसरा अंक हमारा ये है, इसको भी हम क्या कर लें, अंकों का योग कर लेंगे। 4 + 6 + 3 + 2, इसको भी हम अंकों का योग कर लेंगे। तो 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। क्या ये 15 3 से विभाजित है? अच्छा, अपने आप सुविधा के लिए आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इन दोनों के अंकों को भी। 1 + 5 = 6। तो क्या ये 6 3 से विभाजित है? बिल्कुल, 3 × 6, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। 4 से विभाजिता के नियम। 4 से विभाजिता के नियम देखेंगे। तो 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम दो अंक यदि 0 हो, अंतिम 2 अंक यदि 0 हो या ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित, अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाज्य हो, तो 4 से विभाज्य होगी, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 4 3 2 00, ये यहाँ अंतिम अंक को देखना है, अंतिम के 2 अंक को देखना है। अगर 0 0 आ गया तो वो 4 से विभाजित है। या कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जो 4 से विभाज्य, इसमें देखिए 2 0 नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। 16 4 से विभाज्य है, 4 चौके 16, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तो लाइक करते चलिए। आगे चलते हैं। 5 से विभाजिता, 5 से विभाजिता के लिए किसी भी संख्या को हम देख के बता सकते हैं वो संख्या 5 से विभाजित है तो नहीं। तो 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो,
तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, जैसे ये, तो क्या ये यहाँ इकाई के अंक को देखना है, इकाई का अंक 0 है, जो कि अगर 0 है तो 5 से विभाज्य है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेते हैं, क्या ये इकाई का अंक 5 आ गया, इकाई के अंक 5 में क्या है, 5 से विभाजित होगी। यदि 5 है इकाई का अंक तो 5 से विभाजित होगी। तो आपको दो ही चीज़ देखना है, इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाजिता के नियम। 6 से विभाजिता का नियम बड़ा ईजी है। यदि आप 2 और 3, यदि आप दो की विभाजिता, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए, यदि आप 2 की विभाजिता आपको आता है, और यदि आप 3 की विभाजिता आता है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपको देखना है, यदि वह संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, दोनों नियम लगेगा इसमें। 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 4, 6, 3, 2, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? तो देख लेते हैं, पहले 2 का रूल्स देखते हैं। 2 का नियम कहता है कि इकाई के अंक पे 0 हो या कोई सम संख्या हो। तो 0 तो है नहीं, सम संख्या है, ये 2 से विभाजित है। अच्छा, 3 वाला रूल्स क्या कहता है? 3 वाला रूल्स कहता है कि अंकों का योग क्या करना है, अंकों का योग करना है। अंकों का योग यदि यदि 3 से विभाजित है, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 का विभाजिता लगा लेते हैं इसमें। 2 से तो विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक सम है। अच्छा, 3 से विभाजिता देखते हैं, 4 + 6 + 3 + 2 जोड़िए। अगर इस ये जोड़ने पर जो अंक आएगा वो 3 से विभाजित है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 4, 6, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15 आ गया। अच्छा, ये 15 3 से विभाजित है कि नहीं? 3 + 6 = 15 बिल्कुल विभाजित है। तो 3 से विभाजित है, ये 3 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है। जो संख्या 3 से विभाजित हो और 2 से विभाजित हो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए 7 की विभाजिता देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद 7 की विभाजिता देख लीजिए। 7 से विभाजिता के नियम कहता है कि इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना में से जो शेष संख्या बचे उसका अंतर यदि 0 हो या 7 हो। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का आपको 2 गुना करना है, और जो बचा है दहाई सैकड़ा जो भी बचा है आपका, उसमें से अंतर करना है। यदि अंतर 0 आ जाए या फिर 7 से विभाज्य हो, अंतर 0 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से विभाज्य हो, वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 343 वाली संख्या ली, तो इसमें क्या करें, इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना करिए। यहाँ पे 3 का 2 गुना 6 कर लीजिए, कर लीजिए। बचा क्या, दहाई और सैकड़ा वाला स्थान बचा, ये 34, इनका अंतर निकालना है। तो अंतर भाई बड़ी संख्या ऊपर रख करके आप हटा लीजिए, अंतर आ जाएगा 34 को ऊपर ले लीजिए। तो यहाँ पे 12 ले लीजिए, 14 में से 6 गया, 8 आया, यहाँ पे बचा 2 लगा दीजिए, 28 आया। अच्छा, क्या ये 28 7 से विभाज्य है? बिल्कुल, 7 चौके 28, 4 बार में कट जाएगा, पूरा विभाज्य। तो 343 जो है पूरी 7 से विभाज्य होगी। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। इसमें क्या ये संख्या, इसका हम डबल करें? बिल्कुल डबल कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, 12, 6 दूना 12। बची क्या संख्या, ये 4, 6, 3 ये संख्या बची। हम इसका इसमें से अंतर निकाल लेते हैं। 6 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 6 हमारा डबल हो चुका है। तो 9 में से 2 गया, यहाँ पे बचा 7, और यहाँ पे 3 में से 1 गया, यहीं पे आ गया आपका 2, और ये आपका आ गया, यहाँ पे बचा 6, ये 4। अब देखिए ये जो 7, ये संख्या अगर 7 की विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 7 की विभाज्य होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 7 छंग 42, यहाँ पे बचा 4 हो गया 42, 7 छंग 42, 7 एकम 7 कर दिया पूरा।
मतलब कि पूरी संख्या हमारी 7 से विभाज्य है। देखिए 7 छंग 42, 4 बचा, भाई 46 में से 4 कटा, 42 कटा, 4 बचा, यहाँ लगाए 42, 7 छंग 42, ये भी कट गया, ये बचा 7, 7 एकम 7 ही कट गया। पूरी संख्या 7 से आपकी विभाज्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।